याद दिलाता चलो। जिस समय पिता अपनी माँ को डांट रहा था, गुणनिधि की माँ को डांट रहा था, अपनी पत्नी को डांट रहा था, उसी घटनाक्रम के चंद पलों के उपरांत ही गुणनिधि घर में प्रवेश किया था। उसने अपने कानों से अपने पिता के ये शब्द सुने, माँ के शब्द सुने। खड़ा खड़ा वो कांप रहा है। बैठ गया निराश होकर के गुणनिधि। हमेशा हमेशा के लिए उस माँ और बाप ने उस बेटे से अपना मुंह हमेशा हमेशा के लिए मोड़ लिया। जब गुणनिधि ने देखा कि मेरे जैसे बेटे से तंग आकर के मेरे माता पिता इतने दुखी है, तो वो जीवन से निराश हो गया। सोचने लगा, अरे धिक्कार है मेरी जिंदगी। जब हमारा पिता खुद कह रहा है कि लाओ मेरे हाथों में काले तिल, मैं अपने हाथ से अपने जीते जी अपने बेटे की तिलांजलि दी। तो ऐसी जिंदगी को जीने से क्या लाभ है, क्या लाभ है? प्यारे, ऐसा विचार करके गुणनिधि सिर को नीचा किए हुए घर से बाहर निकला। यहाँ तक कि घर से ही नहीं, वह गांव से बाहर निकल गया। उसने गांव छोड़ दिया, जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। दोपहर के बाद का समय, शाम होने लगी। उसे बहुत जोर की भूख लगी। तब आज उसे याद आई अपनी माँ की। सोच रहा है कि आज मेरे माता पिता स्त्री सब कुछ होते हुए भी मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। मैं क्या करूं? व्यास जी एक श्लोक लिखते हैं कि वो कह रहा है कि चिंता अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? प्यारे, इस प्रकार से जंगली रास्ते में चलते चलते शाम हो गई। दिन भर का थका मांदा सूर्यास्त होते होते वो एक पेड़ के नीचे बैठे। वहां से उसने देखा दूर एक दूसरा गांव। गांव के ठीक बाहर एक ऊंचा ऊंचा सा सफेद गुम्बद वाला, गोल गुम्बद वाला एक मंदिर। वो मंदिर शिव जी का। प्यारे, आज शिवरात्रि है। शिव जी के मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है। गांव की देवियां थाली में पूजन की सामग्री लिए शाम को मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। शिव जी का अभिषेक 24 आवर्स होता है। एनी टाइम 24 आवर्स। शिवरात्रि पर शिव जी का अभिषेक 24 घंटे में 8 बार होता है। तालियां बजाइए, क्योंकि एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और एक रात में भी 4 प्रहर होते हैं। तो 24 घंटे में कितने प्रहर हो गए? 8। हर प्रहर में शिव जी का नई वस्तु से अभिषेक।
सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में दूध से अभिषेक, 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में दही से अभिषेक, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में गाय के देसी घी से अभिषेक, 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक शहद से अभिषेक, शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक गन्ने के रस से अभिषेक, 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में गंगा जल से अभिषेक, 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पुष्पों से अभिषेक, 3 बजे से लेकर के पुनः अगले 6 बजे तक फलों से अभिषेक, तीर्थोदक से अभिषेक। इस तरीके से शिवरात्रि के पावन पर्व पर पार्थेश्वर भगवान का 24 आवर्स अभिषेक चल रहा है। तालियां बजाइए। श्रोताओं, आते रहिए कथा में, शिव पुराण की कथा सुनने के लिए। अकेले मत आइए, अपने साथ डायरी भी लेकर के आइए, अपने साथ डॉट भी लेकर के आइए। जरूरत की चीजों को बैठ करके एंट्री किया करो। आने वाले श्रोताओं को कल की कथा में मैं बताऊंगा कि किस चीज से अभिषेक करने से हमें किस वस्तु की प्राप्ति होती है। जी जी, तालियां बजाइए। यदि दूध से शिव जी को नहलाएं तो हमें क्या देंगे भोले बाबा? यदि दही से शिव जी को स्नान कराएं तो शिव जी हमें क्या देते हैं? यदि शहद से स्नान कराएं तो हमें किस चीज की प्राप्ति होती है? ये सारे बिंदु आपको आने वाले अगले 24 घंटे बाद की कथा के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत किए जाएंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो एक माहेश्वरो उसी समय कुछ शिव भक्त हाथ में पूजन की सामग्री लिए हुए शिव मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मिठाई के डिब्बे लिए हैं, पकवान लिए हैं, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, हाँ, मालपुआ, कचौड़ी, पूड़ी, सिंघाड़े का हलवा। एंट्री कर रहे, बोले बाबा लो ये प्रसाद। और वो गुणनिधि तब तक शिव जी के मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के द्वार की जो चांदी की चौखट थी उसे पकड़ के वो खड़ा हो गया, मंदिर में झांक झांक के देखने लगा। रात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदीश नाम तेरा सारे सुखों का दाता,
जगदीश मोहन तेरा सारे सुखों का दाता, तेरा सारे सुखों की दाता है बार बार भगवन, है बार बार भगवन तुमको प्रणाम मेरा, है बार बार भगवन तुमको प्रणाम मेरा, सुखों की दाता जगदीश नाम तेरा सारे सुखों के दाता, जगदीश नाम तेरा सारे सुखों की दाता। ध्यान देना शब्दों पर, जी तालियां बजाकर संगत कीजिए। 1 2 3 4 कितनों की लाज तुमने करुणा निधि बचाई, कितनों की लाज तुमने करुणा निधि बचाई, मेरी भी लाज रखना, मेरी भी लाज रखना, है नाथ काम तेरा, मेरी भी लाज रखना, है नाथ काम तेरा सारे सुखों के दाता, जगदीश नाम तेरा सारे सुखों के दाता, जगदीश नाम झूमकर तालियां 1 2 4 कह दो ना प्रभु से, क्या हम पुत्र हैं तुम्हारे, तुम हो पिता हमारे, हम पुत्र हैं तुम्हारे, तुम हो पिता हमारे, हम पुत्र हैं तुम्हारे, निर्बल की लाज रखना, निर्बल की लाज रखना, निर्धन पड़ा अकेला, निर्बल की लाज रखना, निर्धन पड़ा अकेला, सारे सुखों की दाता, जगदीश नाम तेरा सारे सुखों की दाता, बार बार भगवन, बार बार भगवन तुमको प्रणाम मेरा, है बार बार भगवन तुमको प्रणाम मेरा, सारे सुखों की दाता, सारे सुखों की दाता, सारे सुखों की दाता। और उस शिव जी के मंदिर में एक भक्त आ गया, पूजन की थाली को लिए हुए, एक थाली में तमाम पकवान भरे, फल भरे, शिवालयं प्रविश्याधिशभक्ता शिवशक्तिधि यथोचित्तं सुचित्तेन पूजयामास शंकरम। शिव मंदिर में गया, शिव जी की पूजा करने लगा। वो एक व्यक्ति मंदिर में आया और लोगों के साथ भीड़ तो तमाम की थी, अब एक व्यक्ति का और नंबर आ गया, वो पूजा करने लगा। गुण निधि जो दिन भर का भूखा है,
माँ बाप के कटु वचनों से सताया हुआ, खड़ा खड़ा सब देख रहा। शिव जी को स्नान कराया, चंदन लगाया, अक्षत पुष्प धूप दीप मिष्ठान पकवान सब चढ़ाए जा रहे हैं। रात के पहले प्रहर में शिव जी पर सब चढ़ाया जा रहा है। हमारा दिनारा जो है भक्तों का नगर है, तालियां बजाइए। यहाँ पर बहुत धार्मिक आयोजन होते हैं, तीर्थ है ना। आप क्या समझते, गिरिराज धरण कोई अकेला मंदिर स्थल ही नहीं है, ये इस समय एक तीर्थ का रूप ले चुका है, बहुत बड़ा तीर्थ आपका क्षेत्र का। जी जी जी। समय समय पर यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर के वक्ताओं के द्वारा आयोजन होते रहते हैं कार्यक्रम। कभी श्रीमद् भागवत, कभी शिव पुराण, कभी राम कथा, और मंदिर भी है गिरिराज धारण का। और भोगों की परंपरा है कि 56 भोग लगाए जाते हैं। क्यों भैया 56 भोग किन्हें लगाए जाते हैं, बताइए ना। 56 भोग किन्हें लगाए जाते हैं? अब कोई कहने लगे किसी को भी लगाए जा सकते हैं। कोई ब्राह्मण देवता